हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th बिहार बोर्ड के प्रमेय नंबर 10.1 ये बताने जा रहा हूँ। इसमें आप लोग से कह रहा क्या कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। प्रमेय कह रहा कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, यहाँ पर देखेंगे दिया हुआ है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, ये जो है प्रश्न है आपका, और इसको हम लोग जो कैसे सिद्ध करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। तो देखिए कह क्या वृत्त के, तो एक हम लोग वृत्त ले लेते हैं। क्या कह रहा, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, यहां पर एक स्पर्श रेखा हमने ले लिया जो P पर मान लिया स्पर्श कर रहा है, ए भी एक स्पर्श रेखा ले लिया है, और कह रहा कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, इस बिंदु से जो त्रिज्या जा रही है, मान लीजिए ये OP एक त्रिज्या है जो इस बिंदु से जा रही है, तो इसको कह रहा क्या आपको सिद्ध करना है कि वह जो है उस पर लंब होती है। अर्थात सिद्ध क्या करना आप लोग को, सिद्ध करना है कि OP लंब AB, यही आपको सिद्ध करना है। ठीक है, OP लंब AB ये सिद्ध करना है आप लोग को। जो प्रश्न कर रहा है उसको देख लीजिए, क्या सिद्ध करना है कि OP जो है लंब है AB पर। क्या है, OP लंब है AB पर। तो आप देखिए क्या करना है, OP लंब है AB पर। तो हमने क्या किया, रचना में AB पर कुछ बिंदु ले लिया, जैसे मान लीजिए M ले लिया, N ले लिया, मान लीजिए T ले लिया, और सबको हमने क्या किया O से मिला दिया। क्या क्या, O से मिला दिया। यहाँ पर लिख देते रचना से AB पर क्या क्या T N M आदि बिंदु लिया, और उसे O से मिला दिया। उसको हमने क्या किया, O से मिला दिया। रचना में हमने क्या किया, AB पर कुछ बिंदु लिया जिसका नाम हमने रख दिया, T रखा, M रखा, N रखा, इस सब को हमने क्या किया O से मिला दिया। अब हम देखते हैं क्या, अगर गौर कीजिएगा तो क्या देखते हैं कि इसका प्रमाण में प्रूफ में हम लोग देखते हैं कि जितनी भी OP को छोड़ करके जो भी है वो सब OP से बड़ा, तो OP इज लेस देन OM हो गया, OP इज लेस देन ON हो गया, और OP इज लेस देन OT हो गया। ये सब का सब क्या हो गया, OP से बड़ा, अर्थात OP जो है इस सब से लेस देन है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से किसी रेखा पर खींची गई सबसे छोटी रेखाखंड जो होती है वह लंब होती है, इसीलिए करके OP लंब हो गया। इसलिए क्या हो गया, OP लंब AB। ये क्यों हुआ, तो चूंकि किसी रेखा पर किसी बाह्य बिंदु से, किसी रेखा पर किसी बाह्य बिंदु से, वो लिख देना हम लोग को, या नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। किसी रेखा पर किसी बाह्य बिंदु से
बाह्य बिंदु से खींची गई रेखाखंडों में जो सबसे छोटी होती है वह लंब होती है। यही कारण से हमने लिख दिया ओपी लंब जो है ए बी है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि इस पर जितना भी बिंदु हम लोग लेते हैं वह इसमें सबसे जो छोटी रेखाखंड है वह ए बी है, इसलिए करके ए बी क्या हो गया, लंब हो गया। इसको समझे। प्रश्न जो कह रहा था वह यह था कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा में स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर वो लंब होती है। वृत्त के किसी स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली स्पर्श रेखा और उस स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो हमने क्या किया, एक ओ केंद्र और आर त्रिज्या वाला एक वृत्त ले लिया। माना कि ओ केंद्र और आर त्रिज्या वाला एक वृत्त है और जिसके बिंदु P से एक स्पर्श रेखा ए बी गुजर रही है। तो हम लोग को सिद्ध करना क्या है कि ओपी लंब ए बी है। अब हमने क्या किया, रचना में ए बी पर 2-3 बिंदु लिया, जैसे टी लिया, एम लिया, एन लिया है, और उस सब को हमने क्या किया, ओ से मिला दिया। तो इस प्रकार से ओ एम, ओ पी, ओ टी और ओ एन जो है रेखाखंड बना। इसमें हम देखते हैं कि ओ पी जो है सबसे छोटा रेखाखंड है, इसलिए वह लंब हो गया। अर्थात किसी रेखाखंड पर क्या हो गया, किसी बाह्य बिंदु से या किसी रेखा पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई रेखाखंडों में जो सबसे छोटी रेखाखंड होती है, जो सबसे छोटी रेखाखंड होती है वही क्या होती है, लंब होता है। इसलिए करके ओपी लंब जो है ए बी हो गया। इसको समझे।